आज हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो सालों पहले इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। और इनमें कुछ ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो अगर आज जिंदा होते तो शायद हम इंसानों का जीवन खतरे में होता। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन है ये जानवर। नंबर 1, सर्कोसुचस। इसे देखने से आपको पता चल चुका होगा ये एक मगरमच्छ की प्रजाति है जो आज से करीब 11 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। सन 1950 में फ्रेंच रिसर्चर अल्बर्ट फिलिक्स को सहारा मरुस्थल में इस जीव के कंकाल मिले और ये भी पता चला कि सर्कोसुचस हरे भरे जंगलों में पानी के पास रहा करते थे। अब ये मत कहना कि सहारा मरुस्थल में हरे भरे पेड़ कहाँ से आ गए, तो भूलो मत, मैं आज की नहीं बल्कि 11 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय इन इलाकों में घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ घने जंगल एक रेगिस्तान में तब्दील हो गए। अगर हम बात करें सर्कोसुचस क्या खाता होगा और आकार वजन में कैसा दिखता होगा, तो इसकी लंबाई करीब 40 फीट के आसपास हुआ करती थी और इसका वजन 12 से 15 टन तक होता था। सर्कोसुचस एक मगरमच्छ है तो ये घास फूस तो नहीं खाता होगा, मांस ही खाता होगा ना। और जैसा इसका आकार था उस हिसाब से तो बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बना लेता था। यहाँ तक कि इसने उस समय डायनासोर में भी अपनी दहशत फैला रखी थी। जैसे ही कोई डायनासोर पानी पीने आता तो ये उसे पल भर में ही खत्म कर देता। आज के मगरमच्छ भी बड़े से बड़े जानवर पे हमला करने पर नहीं कतराते और मगरमच्छ के चंगुल में जब कोई जानवर फंस जाता है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक बीच में आज का मगरमच्छ क्यों आ गया, क्योंकि इस फोटो में आप आज के मगरमच्छ और सर्कोसुचस की मुंडी देख सकते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये विशालकाय जानवर कितना खतरनाक होगा। वैसे अगर ये आज भी जिंदा होते तो हम इंसान इनके सामने कुछ भी नहीं होते, लेकिन सर्कोसुचस बदलते जलवायु के कारण अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढाल सके और विलुप्त हो गए। नंबर 2, जाइगैंटोपिथेकस। ये गोरिल्ला की ही प्रजाति थी। दोस्तों आपको तो पता ही है गोरिल्ला कितना ताकतवर होता है, लेकिन जाइगैंटोपिथेकस आज के गोरिल्ला से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। ये अपने से 10 गुना वजन को आराम से उठा सकते थे और इनका वजन करीब 550 किलो तक होता था। अब आप अंदाजा लगा लो, 550 का 10 गुना। जाइगैंटोपिथेकस जब 2 पैरों पर खड़े होते तो इसकी हाइट करीब 10 फीट तक हो जाती थी। मतलब कोई इंसान इसके सामने कुछ ऐसा नजर आता। वैसे जाइगैंटोपिथेकस आमतौर पर फल, घास और बांस ही खाते थे, लेकिन कभी कभी ये मांस भी खा लेते थे। आज से 90 लाख साल पहले तक जाइगैंटोपिथेकस धरती पर अच्छी मात्रा में मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और करीब 3 लाख साल पहले पूरी तरह विलुप्त हो गए। वैसे जाइगैंटोपिथेकस आज भी मौजूद होते तो ये किसी भी इंसान को देखते तो उसकी चटनी जरूर बना देते। नंबर 3, मेगलोडॉन। ये शार्क की एक प्रजाति है जो 26 लाख साल पहले समुद्र में राज किया करती थी। मैं राज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है शार्क कितनी खतरनाक मछली होती है, लेकिन मेगलोडॉन तो आज के शार्क से भी कई गुना बड़ी और खतरनाक होती थी। मेगलोडॉन की लंबाई करीब 80 फीट तक और वजन 5 टन से भी ज्यादा होता था। 6 से 7 इंच लंबे दांतों वाली मेगलोडॉन जब किसी को काटेगी तो उसका क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इन लंबे दांतों वाला मुंह कितना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेगलोडॉन एक साथ 10 से 15 इंसानों को अपने मुंह के अंदर रख सकती है। अब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी कहोगे अच्छा हुआ मेगलोडॉन विलुप्त हो गई, वरना आज हम इंसान समुद्र की ओर देखने से भी डरते। आज के किसी भी बड़े जहाज को पल भर में ही तोड़ना मेगलोडॉन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। और मुझे लगता है शायद प्रकृति भी चाहती थी कि इंसान भी समुद्र की सैर करे, इसलिए तो मेगलोडॉन 26 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गए। नंबर 4, स्माइलोडॉन। इसे सेबर टूथ टाइगर भी कहते हैं और 19वीं शताब्दी में रिसर्चर को कई सारे स्माइलोडॉन की हड्डियां एक साथ मिली, जिससे हमें ये पता चला कि स्माइलोडॉन अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहते होंगे। इनकी पूंछ बहुत छोटी होती थी लेकिन इनके दांत नहीं, क्योंकि इनके ये बाहर को निकले हुए दांत 6 से 7 इंच तक होते थे। स्माइलोडॉन की भी 3 प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन सब विलुप्त हो गए और हम अभी सबसे बड़ी प्रजाति की बात कर रहे हैं, जिसकी हाइट करीब 4 फीट और लंबाई 8 फीट तक होती थी। अब ये स्माइलोडॉन इतना बड़ा है तो भारी भी होगा ना। इसका वजन 400 से 430 किलो तक होता था। ये स्माइलोडॉन इतना ताकतवर और खतरनाक होता था कि पूछो ही मत, क्योंकि ये अपने से भी बड़े इस लंबे दांत वाले मैमथ को भी मार कर बड़े ही मजे से खाते थे। यहाँ तक कि इन स्माइलोडॉन ने हमारे पूर्वजों का शिकार भी किया था और उन्हें भी बड़े ही मजे से खाया था। लेकिन क्या करे, ये बेचारे भी आज से करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए और आज सिर्फ हमें इनकी हड्डियां ही मिलती हैं। नंबर 5, टाइटेनोबोआ। दोस्तों फिल्मों में वो बड़े बड़े और तेजी से रेंगने वाले सांप
दिखाए रहते हैं, लेकिन वास्तविकता हमें पता है ना ही कोई सांप इतना बड़ा है और ना ही कोई सांप इतनी तेजी से रेंगता है। लेकिन आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर टाइटेनोबोआ नाम का विशालकाय सांप राज किया करता था। टाइटेनोबोआ फिल्मों में दिखाए जाने वाले सांप की ही तरह था, क्योंकि इसकी लंबाई 42 से 50 फीट तक होती थी और इसका वजन 2 टन के आसपास हुआ करता था। जब टाइटेनोबोआ अपने शिकार को देख लेता था तो उसका बचना मानो नामुमकिन ही होता था, क्योंकि टाइटेनोबोआ की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इतनी तेजी से अपने शिकार को कब पकड़कर उसे जकड़कर कैसे मार देता इसके शिकार को पता ही नहीं चलता। वैसे सोचो, अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता तो शायद इसने कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया होता। लेकिन क्या करे, शायद प्रकृति भी चाहती थी कि टाइटेनोबोआ की गाड़ी अब यहीं पे रोक दी जाए, क्योंकि करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के बदलते मौसम और तापमान की वजह से टाइटेनोबोआ के शरीर में कई तरह की परेशानियां आने लगी और इनकी पूरी प्रजाति खतरे में आ गई। फिर इनकी संख्या धीरे धीरे घटती गई और एक दिन ऐसा आया कि टाइटेनोबोआ पूरी तरह विलुप्त हो गए। दोस्तों, जो जीव दूसरे जीवों के लिए खतरा था उस पर प्रकृति कब और कैसे खतरा बनकर आ गई उसे पता ही नहीं चला। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना।